हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं आप सभी का सीएचएस कॉन्सेप्ट पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सीएचएस क्लास 9th का फाइनली कट ऑफ रिलीज हो गया है। आप जो यहाँ पर bhuonline.in इस वेबसाइट पर आकर के नीचे यहाँ पर सर्च करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। मैंने डाउनलोड कर रखा है, बस थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। बाद बाकी विकास सर ने इसमें डिटेल में वीडियो बना रखा है, उसको जाकर के आप देख लेना। यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट लिस्ट जो आई है क्लास 9th की 20 जून को इनका जो है डेट ऑफ काउंसलिंग दिया गया है। अनरिजर्व का 92, ओबीसी एनसीएल का 90, एससी का 84, एसटी का 73 गया है। तो ये सारे हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, क्या क्या लेकर के आपको वहां पर जाना है, तमाम चीजें बताई गई। आप इसको पढ़ लीजिएगा या फिर आप विकास सर का वीडियो देख लीजिएगा, अभी जो वीडियो गया है सीएचएस में। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर। ये जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं कि सेंट्रल हिंदू स्कूल में कैसे आपका हॉस्टल अलॉटमेंट होता है और फी कितनी लगती है, उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं सीएचएस में तो वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हॉस्टल को लेकर के काफी सारी समस्याएं, मतलब काफी सारे सवाल हमसे पूछे जाते हैं। तो उसी के ऊपर आज हम यहाँ पर ये वीडियो बना रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं। देखते हैं सबसे पहले, देखो एसईटी मतलब जानते हो क्या होता है, स्कूल एंट्रेंस टेस्ट। तो आप ये पहले एंट्रेंस टेस्ट देते हो जो कि आपका हो चुका है, उसके बाद आपका यहाँ पर आता है रिजल्ट। ठीक है, तो रिजल्ट भी आ चुका है, आपने देखा ही रिजल्ट आ गया। अब आ गया आपका कट ऑफ। तो अभी आप देखो कि फर्स्ट राउंड का आपका लिस्ट आ गया है, कट ऑफ आ गया है। उसमें अनरिजर्व का कितना गया है, तो 92 गया है। ओबीसी का कितना गया, तो अभी बताया कि 90 गया। ऐसे ही देखोगे क्लास 9th का भी सॉरी क्लास 11th का भी आएगा। क्लास 11th में आपका बायो, मैथ्स, ठीक है, कॉमर्स ग्रुप, सारे ग्रुप्स का अलग अलग कट ऑफ उसमें भी रिलीज होगा। यहाँ पे आया आपका कट ऑफ 9th के लिए, अभी तो 9th का मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल लेकर के। तो ये आपका कट ऑफ आया। अब इसमें से जो बच्चे काउंसलिंग के लिए जाएंगे, ठीक है, 20-21 जून जो भी आपको टाइम दिया गया, तो उस डेट को आप जाओगे सैटरडे को, और वहां पर जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाओगे। तो अब फिर क्या हो जाएगा, कट ऑफ के बाद यहाँ पर आपका स्कूल में आपका एडमिशन हो जाएगा, सीएचएस में, मतलब कि आपका एडमिशन हो जाएगा। तो सीएचएस में आपका एडमिशन हो गया। अब एडमिशन के बाद क्या होगा कि एडमिशन के बाद यहाँ पर एक फॉर्म आता है सीएचएस में, मतलब आपका एडमिशन हो जाएगा तो ये ऑफलाइन फॉर्म आता है। वहां पर एक हॉस्टल के लिए एक फॉर्म दिखेगा, उस फॉर्म को आप फिल करोगे। उसके लिए आपको 50 रुपए लगते हैं, मतलब हॉस्टल फॉर्म खरीदोगे, 50 रुपए आपका लगेगा, फिर उसको फिल कर दोगे। उसमें बताओगे जो भी डिटेल आपको दिया जाएगा, कितने आपके मार्क्स आए थे, सारी चीजें वो सब बता दोगे। ठीक है, तो वो सब बताने के बाद फिर क्या होगा, हॉस्टल सीट, मतलब हॉस्टल के लिए अलग से कट ऑफ आएगा। तो अलग से कट ऑफ आएगा, अगर आप उस कट ऑफ को मीट करते हो, देखो एक तो ये कट ऑफ आया, तो इसमें 92 गया मान लो कट ऑफ। ठीक है, तो 92 से, अब ये तो कट ऑफ है ना फर्स्ट राउंड का, तो 92 से ज्यादा भी नंबर होगा किसी का, हो सकता है 95 नंबर हो, किसी का 96 नंबर हो। इसमें ऐसा हो सकता है कि टॉपर का 96 नंबर हो, 97 नंबर हो। ठीक है, इतना नंबर भी हो सकता है। ये तो कट ऑफ है ना कि अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ है कि 92 तक जिनका, मतलब कम से कम 92। ठीक है, तो 92 जिनका आया है, या फिर उनके ऊपर जिनके मार्क्स आए, उनके सबके अभी काउंसलिंग होंगे। जो भी डेट दिया गया उस डेट पे आपको जाना होता है। तो ये आपका हो गया, फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन होगा, अभी हो सकता है कि सेकंड राउंड का भी कट ऑफ है, थर्ड राउंड का भी कट ऑफ है, तो उसके लिए आप वेट करो। ये फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है, तो यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन के बाद यहाँ पर हॉस्टल फॉर्म आएगा, वो फॉर्म फिल कर दोगे। उसके बाद यहाँ पर एक और नया कट ऑफ आएगा, मतलब कि कट ऑफ नहीं, मतलब उसमें क्या होगा कि जो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनका लिस्ट आ जाएगा कि भाई इनको इनको हॉस्टल अलॉट हो चुकी है। तो जिनको अलॉट होगा वो चले जाएंगे, अपना हॉस्टल ले लेंगे। अब जाहिर सी बात है कि सारे बच्चों को हॉस्टल नहीं मिलता, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, सारे बच्चों को हॉस्टल नहीं मिलता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीएचजीएस की, मतलब सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल की। तो गर्ल्स स्कूल में तो हॉस्टल है ही नहीं। तो जितने भी गर्ल्स हैं जो सीएचजीएस में एडमिशन लेते हैं, उनको बाहर रह करके यहाँ पर पढ़ाई करना होता है। मतलब बाहर आप जो भी है आप हॉस्टल ले लेते हो, बाहर भी हॉस्टल, प्राइवेट हॉस्टल मिलते हैं, तो उसमें रह करके लड़कियां पढ़ाई करती हैं। लेकिन बॉयज के लिए यहाँ पर लिमिटेड सीट्स हैं, 104 सीट्स हैं। तो 104 बच्चों को यहाँ पर एडमिशन मिल पाएगा, सबको तो नहीं मिल पाएगा। और ये 6, 9th, 11th सबको मिला करके है। 6, 9th, 11th जो भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चों का एडमिशन होता है बॉयज स्कूल में, उन सबको मिला करके केवल और केवल 104 बच्चों को ही यहाँ पर हॉस्टल मिलेगा। अब हो सकता है कि 6 के, मतलब इसमें से जितने भी बच्चों का होता है उसमें से 10 बच्चे, यहाँ 10-15 बच्चे 6 वाले आ जाएंगे, 9th वाले 10-15 बच्चे। ठीक है, यहाँ पे जितने सीट होंगे, 9th में तो बहुत कम सीट ही है, गर्ल्स के लिए तो शायद इस बार सीट ही नहीं है, और इसमें भी 10-12 सीट हैं, तो जितने भी होंगे उतने बच्चों को मिल जाएगा। फिर 11th में है तो उसमें 4 ग्रुप्स हैं, तो उसमें भी अलग अलग ग्रुप्स के कुछ बच्चों को मिल जाएगा। तो टोटल 104 बच्चों को ही मिलेगा, सारे बच्चों को नहीं मिलेगा। ये बात आपको समझ में आ गया। अब जिनको नहीं मिलेगा वो भी क्या करेंगे, बाहर जाकर के अपना हॉस्टल ले लेंगे। अब जब आपको हॉस्टल मिल जाता है तो कितनी फी लगती है वो भी थोड़ा बात कर लेते हैं।
तो इसमें क्या होता है, एक आपका रूम चार्ज होता है जो कि एनुअल लगता है, लगभग 15,000 रुपए आपको लग जाते हैं एनुअली, मतलब एक साल का आपका 15,000 रुपए लगभग लग जाता है। और इसमें अराउंड 2,000 यानी 2K आपका जो है कॉशन मनी भी जमा करना होता है, रिफंडेबल होता है बाद में, जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा आपका, मतलब यहाँ पे पढ़ लोगे तो आप जो है वो 2,000 रुपए आपको वापस भी हो जाता है। तो ये एनुअली 15,000, कॉशन मनी आपका 2,000 रुपए हो गया। तो हॉस्टल क्या हो गया, ये रूम का चार्ज हो गया। अब रूम में रहोगे, हॉस्टल का चार्ज तो हो गया, लेकिन वहां पे खाना भी तो खाओगे, तो मेस चार्ज अलग से लगेगा। मेस में जो भी खाना बनेगा उसका अलग से चार्ज लगेगा, सुबह शाम आपको उसमें खाना मिलेगा। तो इसका लगभग 3,000 पर मंथ यहाँ पे आपका लग जाता है, 3,000 पर मंथ। अगर आप टोटल जोड़ लोगे साल भर का तो 50 से 60,000 आपका यहाँ पर पहुंच जाएगा। 50 से 60 के साल भर का फी लगभग, मतलब टोटल मिला करके, और कोर्स का फी मिला दे, मतलब कोर्स का फी अगर मिला दोगे तब भी टोटल कितना होगा, 50 से 60,000। कोर्स का फी आपका वही 4500 के आसपास, 5,000 के आसपास रहता है, ठीक है, 4,000 5,000 उसके बीच में, उतना फी जोड़ दोगे तो 50 से 60 लगभग पूरा खर्च आपका आने वाला है। बाद बाकी आपका जो पॉकेट मनी होता है वो अलग से आप देख लेना। तो इतना आपका CHBS में आपका ये बॉयज हॉस्टल के लिए इतना आपका फी रहने वाला है, ठीक है। हॉस्टल कैसे अलॉट होता है वो भी बता दिया, एडमिशन कैसा होगा वो भी आपको बता दिया कि कट ऑफ आ गया, फिर दी गई डेट पे आपको काउंसलिंग के लिए जाना होगा, तो वहां से एडमिशन हो जाएगा। बाद में हॉस्टल के लिए फॉर्म आएगा, उसको भर देना, उसके बाद आपका हॉस्टल अलॉटमेंट होगा। अब देखते हैं CHS एडमिशन 2026 रिजल्ट। देखो रिजल्ट आपका आ ही गया है, उसके बाद स्कोर कार्ड भी, मतलब रिजल्ट में आपने स्कोर कार्ड देख लिया होगा, क्लास 9th 11th दोनों का आ गया है। अभी 9th के लिए आपने देखा कट ऑफ भी आ गया है। और CHS काउंसलिंग क्या होता है कि काउंसलिंग मतलब उस डेट पे, अभी मैंने बताया ना यहाँ पर, ये आपको दिखाया, काउंसलिंग मतलब एक पूरी प्रक्रिया होती है, ऑफलाइन काउंसलिंग होती है, आपको जाना होता है। जैसे ये डेट दिया गया ना 20 जून को, तो ये काउंसलिंग के लिए ही आपको बुलाया गया है 20 तारीख को। जिनका भी कट ऑफ, मतलब जिनका नंबर मान लो अनरिजर्व में 92 या 92 से ऊपर है, वो सारे बच्चे जाएंगे 20 जून को यहाँ पे। और वेन्यू आप जानते हो, वेन्यू क्या होता है, CHS होता है, मतलब बॉयज का बॉयज वाले में होगा, गर्ल्स का गर्ल्स वाले में होगा। तो ये देख लो क्या क्या बताया गया कि प्रवेश काउंसलिंग की तिथि 20 तारीख है, रिपोर्टिंग टाइम 8:30 बजे सुबह आपका जाना है। प्रवेश काउंसलिंग जो है 9 बजे से प्रातः 11 बजे तक आपका चलेगा, और स्थान जो रहेगा वो सरगा हॉल सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल। अब क्योंकि इसमें गर्ल्स का कोई सीट ही नहीं था, आपको पता ही है, तो इसमें बॉयज के लिए तो बॉयज स्कूल में आपको यहाँ पर बुलाया गया है। और यह है अनुमानित फीस जो है 6,000 रुपए ऑनलाइन माध्यम से जमा होगा। अच्छा, इस बार यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि ये जो फी है वो ऑनलाइन माध्यम से यहाँ पर जमा करना है। शायद पिछली बार कैश जमा हो रहा था, मुझे जहां तक पता है, बट इसमें है लिखा है कि ऑनलाइन माध्यम से आपका कोर्स का फी यहाँ पर जमा होगा। इस बार साफ साफ लिखा हुआ है, अनुमानित फीस 6,000 लगभग है। तो इतना रुपया आप जो है अपने, मतलब जो भी आपका जो अकाउंट है उसमें आप भर करके ले आएगा। हो सकता है फोन पे UPI से हो, जो भी होगा। आप ऑनलाइन कहा जा रहा है तो मतलब कि ऑनलाइन इस बार हो रहा है, तो आप जो है अपने अकाउंट में इतना पैसा लेकर के आइएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर SET 2026 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म, पासपोर्ट साइज 4 रंगीन फोटो, इस पर विकास सर ने डिटेल वीडियो बना दिया है, तो उसको देख लीजिएगा। मतलब यह है कि काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होगा, पूरी तरीके से ऑफलाइन होने वाला है, तो आपको 20 जून को जाना होगा, ठीक है। तो ऑफलाइन होगा, ये बात आपको समझ में आ गया। अच्छा, ये जो कट ऑफ होता है, कट ऑफ जो आया है ना, कट ऑफ आपका भी आ गया है। लगभग 4 गुना स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है, मतलब जितने सीट्स हैं, मान लो जितने सीट्स हैं, ये बता रहा हूं कि 4 गुना ज्यादा स्टूडेंट्स, मतलब मान लो कि अगर 10 सीट हैं CHS में 9th के लिए, तो लगभग 40 स्टूडेंट को यहाँ पर बुलाया जाएगा। तो जो आपको जब यहाँ पे काउंसलिंग के लिए बुलाया जा रहा है, तो इसका ये नहीं मतलब है कि सारे स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल ही जाएगा, नहीं, सारे स्टूडेंट्स को मिलना मुश्किल है। आप खुद ही समझ सकते हो कि लगभग 4,000, मतलब अभी तक जो रूल है वो यही है कि लगभग 4,000 मैंने बोल दिया, 4 गुना, ठीक है। लगभग 4 गुना स्टूडेंट्स को यहाँ पर बुलाया जाता है। तो अगर 10 सीट है तो 40 को बुलाया जाएगा। तो अब हो सकता है उसमें से कुछ बच्चे आएंगे, कुछ बच्चे नहीं भी आएंगे, इसलिए 4 गुना को बुलाया जाता है। किसी के पास मान लो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा तो उनका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, उनको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये सब कुछ देखते हुए 4 गुना स्टूडेंट्स बुलाया जाता है। तो आप काउंसलिंग में जाओ, पार्टिसिपेट करो, बहुत हाई चांसेस है कि आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। कुछ बच्चों का नहीं भी होगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया 4 गुना स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है। अब देखिए CHS एडमिशन प्रोसेस, तो एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको विजिट करते रहना है, ठीक है। ये वाला वेबसाइट लेटेस्ट अपडेट के लिए कहाँ पे, bhuonline.in, वहीं पर आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा लगेगा, तो वो अभी मैंने जो दिखाया उसमें डिटेल वीडियो बनाया, वहां से देख लीजिएगा। कैश पेमेंट जनरली होता था, लेकिन इस बार यहाँ पर ऑनलाइन भी, ऑनलाइन मतलब लिखा गया है तो ऑनलाइन ही होगा इस बार, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है, तो ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन पैसा लेकर के आना है, मैं कहूँगा कुछ कैश पैसा भी लेकर के आइएगा। वेन्यू जो होगा CHBS, ठीक है, 9th के लिए CHBS, बाद बाकी 11th के लिए गर्ल्स के लिए गर्ल्स वाले में होता है CHGS में, बॉयज के लिए CHBS में, ठीक है। और रिजल्ट टू CHS एडमिशन, सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे यहाँ से, मतलब ये CHS कॉन्सेप्ट जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, यहीं पर आपको सारे अपडेट्स यहाँ पर मिलते रहेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपको कोई मदद चाहिए
काउंसलिंग से संबंधित, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप कॉल करोगे, सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 9 बजे रात तक यहाँ पर आप फोन कर सकते हो। ठीक है, मंडे टू सैटरडे आप करना, संडे को हो सकता है आपका फोन पिकअप ना हो, तो इस डेट पे आप कर सकते, जो भी मतलब मैंने बताया, सप्ताह के 6 दिन आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो, सुबह 10 बजे से रात के 9 बजे तक। तो ये हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया। कुछ मदद चाहिए तो आप इस पे कॉल कर सकते हो। पूरा जो है मैंने सारी चीज़ यहाँ पर आपको बता दी है, हॉस्टल प्रोसेस कैसे रहता है, कैसे आपका एडमिशन मिलता है, तमाम चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बता दी हैं। और अगर आप चाहते हो 2027 के लिए यहाँ पर पेपर देना, तो आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये सब मैंने आपको बता दिया है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहे, पढ़ते रहिए बच्चों, और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।